अच्छा, अब आप लोगों से एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, वाटर कलर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पेपर, कलर या फिर ब्रश? चलो जल्दी से बताओ, और इसका जवाब मैं दूंगा वीडियो के एंड में। तो अभी मैंने कुछ वाटर कलर्स किए थे जिसमें मैंने कुछ बेसिक टाइप की टेक्निक्स को यूज़ किया था और बहुत बेसिक कलर्स यूज़ किए थे कुछ इस टाइप के। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इस पर बेसिकली ट्यूटोरियल बनाइए और हमें बताइए कि क्या क्या हमने वाटर कलर्स में किया है, और ये जो एक्सपेरिमेंटिव ड्राइंग्स हैं जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ टेक्निक्स यूज़ की गई हैं वो कैसे हमें करनी है। तो ट्यूटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जिन लोगों को आर्ट बहुत ही गहराई से सीखनी है, अक्सर लोग बोलते हैं कि उन्हें बहुत गहराई से आर्ट सीखनी है, तो वो मेरी स्किल शेयर और यूडेमी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहुत ही डिटेल्ड ट्यूटोरियल्स बनाए गए हैं और एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, जैसे चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और कौन कौन से तरीके हैं, लेट्स से आर्टिस्टिक तरीका है और रियलिज़म है, वो उन सभी पे बहुत गहराई से बात की गई है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, यू कैन ज्वाइन इट, और नीचे देखना है एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ज्वाइनिंग का। तो अब चलते हैं ट्यूटोरियल में वापस आ जाते हैं। तो चलिए इसी पे बात करने वाला हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे आज। शुरुआती एक ट्यूटोरियल है, पहला वाटर कलर का ट्यूटोरियल है ये, जो मैंने किया है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्सप्लोर करने लायक हैं। बेसिक सी बात है, ये पेपर है, नॉर्मल वाटर कलर पेपर है ये, और ये हैं वाटर कलर केक्स जो कि कैमल ब्रांड के हैं। बहुत ही ज़्यादा चीप कलर मैं इसे बोलूँगा, बहुत सस्ते कलर कैमलिन ब्रांड के हैं ये, और जो इस तरीके से आते हैं बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते ये। मुझे लगता है कि बहुत रीज़नेबल प्राइस में आप इसके सेट को पा जाते हो, और इसमें 12 कलर ऑलमोस्ट होते हैं, 3 इधर से 18 कलर है इसमें आई थिंक, और ये 18 कलर्स आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। और जो ब्रश हैं उनकी मैं बात करता हूँ। देखो, ब्रश बहुत सारे आते हैं, बहुत तरह तरह के ब्रश आते हैं, और इतने तरीके के ब्रश आते हैं, कौन सा ब्रश यूज़ करना है कौन सा नहीं करना है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैरायटी है ब्रशेस की। देखो, जैसे फ्लैट ब्रश हो गया, ठीक है, ये फ्लैट ब्रश है। उसके बाद राउंड ब्रश, स्मॉल साइज़ के, बिग साइज़ के, फिर फ्लैट मीडियम साइज़ के ब्रशेस, फिर एक बहुत ही अल्ट्रा फाइन ब्रश इस तरीके का, जो कि यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्रश है, 00 नंबर का ब्रश है ये। किसकी कहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। और ब्रशेस के जो प्राइस हैं, प्राइस की रेंज भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ ऐसे ब्रशेस भी हैं जो आपको 100 रुपये के अंदर में 4 ब्रशेस 5 ब्रशेस मिल जाएंगे, जो सिंथेटिक ब्रशेस होंगे इस टाइप के, ठीक है। ये सिंथेटिक है इसमें जो यूज़ किया गया है हेयर में। और कुछ ऐसे ब्रशेस होंगे जो एक्रेलिक के लिए बनते हैं, जर्मनी, देखिए ये जो ब्रांड करके है, ये भी लोकल ब्रांड ही है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। ये भी आपको मिल जाएंगे सॉफ्ट ब्रिसल्स के साथ, ये भी सिंथेटिक ही है। और उसके बाद कुछ नेचुरल हेयर के भी मिल जाएंगे, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे। फिर उसके बाद आपको इस टाइप के कैलीग्राफिक ब्रशेस भी मिल जाएंगे। इसका क्या यूज़ है ये भी देखने वाली बात है, ये भी काइंड ऑफ मॉप ब्रश ही है। और फिर वो कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब ये 1000 रुपीज़ का एक ब्रश, ये देखिए जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये स्क्वायरल उससे बनता है ना, गिलहरी के बालों से ये बनाया जाता है। तो इस टाइप के देयर आर सो मेनी ब्रशेस अवेलेबल इन द मार्केट, एंड देयर कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं। लेकिन कौन सा ब्रश यूज़ करना है और कौन सा नहीं यूज़ करना है, ये बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ है। और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी ये सोचते हैं कि कौन सा ब्रश उन्हें किस टाइम पे यूज़ करना चाहिए। और देखो, इस टाइप का भी एक ब्रश है जो मार्केट में अवेलेबल है, और ये देखिए इस टाइप का ब्रश है जो कि बहुत लार्जर एरिया कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। लेकिन अगर मैं आपको सजेस्ट करूं और जो मुझे ठीक लगा ना, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपको बताऊं कि, तो इतने सारे ब्रशेस में कंफ्यूज होने से कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस बोला और जो मैंने कुछ ड्राइंग आर्ट वर्क करके जो मैं समझ पाया हूँ, तो आप केवल और केवल मॉप ब्रशेस को यूज़ करके, और ये जो कैलीग्राफिक ब्रशेस हैं ये भी काइंड ऑफ मॉप ब्रश ही हैं, इनको यूज़ करके आप बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको पानी में डालते हैं ना, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, और इसका आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा फाइन सा टिप यहाँ पे बन के क्रिएट हो जाता है।
और अपने प्रेशर को चेंज करके आप अलग अलग जगहों पे इसी को सेम ब्रश को यूज़ कर सकते हो। और ये इतना ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर, क्योंकि ये जो है इसमें गिलहरी के बाल यूज़ हुए हैं, इसलिए ये ब्रश जो है बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्व करता है अपने अंदर। काफ़ी देर तक ये पानी अंदर रिटेन रखता है और आपको बार बार पानी को इसमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिमिलरली ये जो ब्रश है, ये ब्रश भी बहुत ही कमाल के ब्रश हैं और ये तो बहुत सस्ते भी हैं। मतलब ये मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे, ऑनलाइन ही मैंने परचेज़ किया था। मैं इसकी लिंक दे दूंगा, जिसको भी परचेज़ करना हो ये वाले ब्रशेज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इस टाइप के ब्रश कहाँ मिलेंगे, और बहुत मुश्किल से मैंने सर्च किया इसको कि ये रीज़नेबल प्राइस में कहाँ मिलेंगे। तो इसके टिप भी देखो बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है, और इसमें बस ये है कि इसका हेयर लॉस बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अदरवाइज़ इसका टिप जो है वो बहुत ही प्रॉपर मेंटेन्ड है और बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज़ कर सकते हो सिग्निफिकेंट एरिया में। और सिंपल ये एक अकेला ब्रश आपके पूरे आर्टवर्क को फिनिश कर सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब यहाँ बात आती है कि इनिशियली आपने सपोज़ लेट से आपने कुछ ही इन्वेस्ट किया, आपने लेट से 100 रुपये या 200 रुपये के ये कलर्स ले लिए और 100-200 रुपये के आपने ये ब्रश ले लिए। इतना मुझे लगता है इनफ है। और जो पेपर है वो आपको वाटर कलर पेपर यूज़ करना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये पेपर जो है वो हार्ड पेपर होना चाहिए। और इस टाइप के स्ट्रोक्स और इफ़ेक्ट्स को मतलब आप जब कॉन्टीन्यूअस पनिशमेंट करते हो ना वाटर कलर यूज़ करके, तो वो रिटेन करने के लिए पेपर पे वो थिक होना चाहिए प्रॉपरली, उसके जो जीएसएम है वो हाई होना चाहिए हमेशा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये पेपर पीछे से देखिए अभी यहाँ एकदम सही है, नीचे पीछे की तरफ देखेंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ये पेपर की डैमेज हो गया वो पानी को यूज़ करके। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए थिक पेपर यूज़ कीजिए। ये क्लैरीफॉन्टेन के पेपर हैं जो मुझे रिव्यू के लिए दिए थे क्लैरीफॉन्टेन वालों ने ही। और आप कोई भी मार्केट में अवेलेबल ब्रश पेपर यूज़ कर सकते हो। और किस तरह से इसमें लेयर्स चढ़ाई जाती हैं और कंटूरिंग की जाती है, यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मॉप ब्रश से ही पॉसिबल है। इस तरीके की जो स्ट्रोक्स हैं जो डेवलप किए जाते हैं, इन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, इनफैक्ट इसमें समझ ज़्यादा लगती है। मुझे लगता है कि वाटर कलर जो लोग करते हैं उनको ये आइडिया पता होगा कि समझ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समय से, और किस तरह से आपको पैचेस क्रिएट करने रहते हैं, किस तरह से आपको इसमें कंटूर्स क्रिएट करने होते हैं कलर के। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार चीज़ है। अब जैसे मैं आपको यहाँ छोटा सा करके दिखाता हूँ, ये एक पेपर मैंने ले लिया है वाटर कलर का, और कैसे आप पैचेस क्रिएट कर सकते हो लाइट टू डार्क जब जाते हैं, तो वो कैसे करना है वो छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हमेशा साथ में एक पैलेट ज़रूर रखिए। अभी यहाँ पे मैं पैलेट नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे बस आपको जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल देख के समझाना है, तो पैलेट की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए मैंने एक सिंपल लेयर ऑप्ट की, बहुत सिंपल सी लेयर है ये। तो यहाँ देखिए ये मॉप ब्रश की वजह से इसमें काफ़ी पानी ऑलरेडी रिटेन्ड है, अभी भी रिटेन्ड है। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मुझे बार बार वाटर को यूज़ करना पड़ रहा हो इसमें। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये एक लेयर यहाँ पे ऑप्ट करी, ये लाइटर लेयर है, सबसे लाइट लेयर है लेट्स से, ठीक है। अब इससे एक डार्क लेयर हमें लेनी है, ठीक है। तो अब एक डार्क लेयर मैंने ली और ये डार्क लेयर मैंने यहाँ पे ऑप्ट की सिंपली, ठीक है, इस तरीके से। तो एक लेयर के ऊपर एक लेयर मैंने और ऑप्ट करी है, फिर उसके बाद आप और डार्क लेयर ऑप्ट कर सकते हो, ये थर्ड लेयर है, देख रहे हैं, इस तरीके से। और फिर आप अगर चाहो और ज़्यादा डार्क करना किसी चीज़ को, तो आप और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ को उसके ऊपर सब्सिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ 4 लेयर हुई एक ही स्पॉट पे, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ 4 लेयर हैं, 1 2 3 4। और फिर एंड में आप चाहो तो बिल्कुल ज़्यादा डार्केस्ट लेयर आप ऑप्ट करते हो उस पर। तो इस तरह से एक ही जगह पे आपने 4 लेयर ऑप्ट की और सेम ब्रश को यूज़ किया। सेम थिकनेस देखिए कैसे बदलती गई, जो सबसे एंड वाली है वो सबसे फाइनेस्ट थिकनेस है और बाहर वाली जो है वो थिकनेसेस ज़्यादा हैं। तो जब ये ड्राई होगा ना, जब ये सूखेगा, तो आपको एक एक कंटूर नज़र आएगा इसमें जो किया हुआ है।
इसी तरह से आपको कंटूर्स डेवलप करने होते हैं। लार्जर एरिया से स्मॉलर एरिया की तरफ जाते हैं हम, स्मॉलर से लार्जर की तरफ नहीं जाते हैं इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर उसमें जो चेंजेस आपको करने हो अकॉर्डिंगली वो आप चेंजेस उसमें कर सकते हो, दैट डिपेंड अपॉन यू। और जितना ज़्यादा इसमें भी वही वाली बात है कि जितना ज़्यादा आप फ्रीडम के साथ इसमें काम करोगे उतना ही बेहतर है। और बंद के, रुक के और उसके अंदर करके रह के नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया और कंटूरिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया, जो अभी तक मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ पाया हूँ। आगे आने वाले टाइम पे मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। और जो आंसर था ना, कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वाटर कलर आर्ट वर्क्स में, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप सोचोगे कि कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कलर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर जो भी बेसिक हिसाब से ले लो वो चल जाएगा काम आपका। ब्रश मैं बोलूँगा कि हाँ डेफिनेटली ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ब्रश और पेपर में मुझे जज करना हो एक चीज़ को, तो मैं बोलूँगा कि आपके पास पेपर अच्छा होना चाहिए। ब्रश भले ही आप थोड़ा लो क्वालिटी का ले लोगे, काम चल जाएगा, लेकिन जो पेपर है वो पेपर जो है वो आपको बहुत अच्छी टॉप क्वालिटी का पेपर यूज़ करो, क्योंकि वाटर कलर्स में जनरली ये चीज़ होती है कि आपको मल्टीपल लेयर्स ऑप्ट करनी होती हैं। कहीं कुछ करेक्शन करना हो तो उसको भी आप वाटर कलर से ही एडजस्ट करते हो, पानी से ही करते हो। तो जितना पानी आप उस पर चढ़ाओगे तो ऑब्वियस बात है कि पेपर कितना सहे, तो उसके अंदर वो सहन शक्ति होनी चाहिए, तो इसलिए वो GSM हाई होना चाहिए। तो पेपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद ब्रश और सबसे एंड में कलर्स, क्योंकि कलर्स आप कोई भी यूज़ करो। और ये भी अच्छा चल रहा है, मतलब अभी तक एज ऑफ नाउ जो भी इसका यूज़ है। और ये काफ़ी मैंने 2-3 ड्राइंग कर ली है, अभी भी देखिए कलर वैसे का वैसे ही पड़ा है जैसे पहले था। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि 200 रुपये के ये कलर्स और 200 रुपये के ये आई थिंक 100 या 200 रुपये में आई थिंक ये चारों आ गए थे। तो आई होप कि आपको ये बात मेरी समझ में आई होगी कि क्यों ये जो मॉप ब्रशेस हैं ये ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारे ये फ्लैट वाले ब्रशेस हैं इनके कंपैरिजन में। अब फ्लैट ब्रशेस को हम किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं इसके बारे में भी मैं बात करूंगा अगले आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो आज फिलहाल इतना ही। मुझे लगता है कि आज मैंने जो आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सभी प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट हैं यहाँ पे, उन प्रोडक्ट्स का मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाके परचेज़ कर सकते हो, देख सकते हो। और थैंक यू सो मच